हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कल देखे, उसके 3 सूत्रों को हमने जाना। आज एक सम हम उसका बनाएंगे ताकि आपको इसमें पूरी तरह से समझ में आए। तो इट इज गिवन प्राइस इज इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस बी एक्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ईपी, elasticity, price elasticity of demand. It is P is the function of x in the form, it is given in the form. So that our second question is show that EP falls as demand increases. We have to show that EP falls as demand increases. मतलब क्या हुआ कि first derivative will be negative. Okay, if it is less than 0 it means it is negative. यह नेगेटिव होगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तभी क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी फॉल्स एज डिमांड इंक्रीजेस। जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी घटेगी। तीसरा हमें प्रूव करना है कि एट व्हाट लेवल ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। सो वी विल prove all the three. We will show all these one by one. So first of all we will find EP. Okay, so we have learned that EP is equal to P by X divided by dP by dx. Then what we have to find? P is given, X is X, so we have to find marginal function. It is average function, so it is average function divided by marginal function, isn't it? है ना? P by X average function and marginal function is the first derivative of the function. So elasticity of EP will be find this way. So we will start doing that. So what is P? P is root under a minus bx and divided by x, and dp by dx. How will we find? So here it is, we will find derivative with respect to x. So it is minus b and the power of x will be reduced by 1, so it will be 2 root under a minus bx. What will happen? Minus bx under root. If we take derivative of this, so it will become minus b and x power will be reduced by 1, so it will be minus bx minus 2 power. So 2 will come out and it will be written like this. Clear? रूट का डेरिवेटिव ऐसे ही निकलता है ना, और ये भी ऊपर चला गया। तो अब हम रूट, ये 2 कहाँ से आया? तो x का पावर 1 से रिड्यूस हुआ। x का पावर अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो ये -1 होता है, तो ये -1 रिड्यूस्ड बाय -1 घटाते हैं उसमें से, तो ये हो गया -2। -2 जब होता है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं bx by 2। Since it is root, so it will be written like this. Okay, so x we got these things. Now we will solve it. So it will be written like, नीचे लिखेगा नहीं, हाँ, it will be written like this. It is elasticity a minus bx root under a minus bx divided into x, and we will take it above, so it will become 2 root a minus bx divided by minus b. So what will we get? We will get ये root under a minus b x और ये root under a minus b x, दोनों दो रूट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक हो जाता है, रूट हट जाता है, ये आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए माइनस बी एक्स। क्यों? क्योंकि ये रूट और ये रूट को जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमें ये मिला, ठीक है, और ये हो गया बी एक्स, ठीक है। तो ये हमें मिला इलास्टिसिटी
ऑफ प्राइस क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया हमारा 2a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। ठीक है, ये यहाँ पर 2 बाहर आया है, ये रूट का हम डिफरेंशिएशन किए हैं उससे आया है। ठीक है, अब ये हो गया, पहला हमने ईपी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि शो दैट EP falls as demand increases, so we have to find P by dx is less than 0. It means it is negative. So what we have to do, so we have been given what we find, EP is equal to 2a minus bx, ये आया है हमारा by bx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इलास्टिसिटी का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो इट विल बी रिटन लाइक दिस, डी, आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, पी लिख भी सकते हैं, तो इसको हम हटा ही दे रहे हैं ताकि ज्यादा आसान हो। तो डी बाई डी एक्स या ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो इसको हम इस तरह से कर रहे हैं, u बाई v का तरीके में क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। इसको हम इसी तरह से तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, इसमें क्या है कि ये इसको तोड़ लेते हैं तो आसान हो जाएगा, 2bx बाई bx। ठीक है, तो ये अभी हम इसको इसी तरह से लिखते हैं EP। अब इसको हम करते हैं dep बाई dx, तो ये हो जाएगा u डैश b। ठीक है, तो ये हमारा पूरा u है। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2b इंटू v, तो v इज bx। ठीक है, अब क्या है v डैश u, तो ये v है हमारा, तो v डैश करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है v, तो ये v डैश u, u पूरा लिखा जाएगा, so it is 2a minus 2bx divided by v square, so it will be v square bx square, v square x square। ठीक है, अब इसको हम तोड़ते हैं, तो ये होगा माइनस 2b स्क्वायर x माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर x बाई b स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे बचा, और ये एक भी कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ बचा माइनस 2a बाई बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव है मतलब 0 से कम है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये 0 होता है, तो इधर हमारा प्लस वैल्यू जाता है और इधर नेगेटिव वैल्यू जाता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू 0 से कम हो गया, इधर जो गया तो 0 से ज्यादा हो गया, तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू है, 0 से कम है, तो हमारा सेकंड वाला भी प्रूव हो गया कि यहाँ पर हम ये लिख दें, is less than 0. So second proof. Now at what level of demand elasticity is equal to 1? So what we have to prove, इसको मैं मिटा रही हूँ ताकि यहाँ पर बना सकूं। तो at what level of demand
तो इलास्टिसिटी हमको क्या दिखाना है, इक्वल टू 1। तो इलास्टिसिटी हमारा क्या आया है, 2a माइनस 2bx बाई bx, 2a माइनस 2bx बाई bx, ये हमारा था इलास्टिसिटी। और हमको इसको दिखलाना है इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 2a माइनस 2bx इज इक्वल टू 1 और 2a माइनस 2bx इज इक्वल टू bx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया। अब क्या है, अब 2a माइनस 2bx, तो अगर ये हम यहाँ पर इधर ले आते हैं, 2a इज इक्वल टू 3bx हो सकता है। अब x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का अगर हम इसको 3 और x का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम इसको इधर ले आते हैं। 3bx इज इक्वल टू 2a और x इज इक्वल टू 2a बाई 3b। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इधर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ हम x का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे ये इक्वेशन में। तो हमारा क्या होगा कि हमें इलास्टिसिटी दिखाना इज इक्वल टू 1, तो और 2a माइनस 2b और x इज इक्वल टू 2a बाई 3b डिवाइडेड बाई 2a बाई 3b इंटू b इंटू 2a। x की जगह पर हमने 2 ये वैल्यू रख दिया, x की जगह पर हमने x का ये मान निकला है ये लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये b कैंसिल होगा, ये b कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से ये b कैंसिल होगा, ये b कैंसिल होगा। अब यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ पर हमारा, अब हम इसका ऊपर ये लिखते हैं 2a माइनस 4a बाई 3। ठीक है, और नीचे बचा 2a बाई 3। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 3 और ये हो गया 6a, 3 2 जा 6a माइनस 4a और नीचे है 2a बाई 3। अब फिर यहीं पर हम जगह बनाते हैं, नहीं तो फिर बहुत नीचे दिखेगा, नहीं दिख रहा है। तो इसको हम 1 मिनट, यहाँ तक दिख रहा है, इसको फिर हम इधर मिटा के बता रहे हैं आपको। ये आपने देख लिया, इसका अगला स्टेप हम इधर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करना है हमें कि ये जो वैल्यू है, यहाँ फिर से लिख रही हूं मैं, 2a माइनस 4a बाई 3 डिवाइडेड बाई 2a बाई 3। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ e इज इक्वल टू ऐसे कर सकते हम, EP इज इक्वल टू और EP इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ एलसीएम हो गया 3 2 जा 6, 6a माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2a बाई 3 और क्या होगा, EP इज इक्वल टू 2a बाई 3, ऊपर भी 2a बाई 3 हुआ ना, 6 में से 4 गया तो डिवाइडेड बाई 2a बाई 3, कैंसिल कर दीजिए, आ गया 1। EP इज इक्वल टू 1 एट व्हाट लेवल ऑफ डिमांड, EP इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका आंसर। तो हमने तीनों प्रूफ कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, EP इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप वीडियो में नीचे लिख के कमेंट करेंगे। थैंक यू।